गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुशीला योगाचार्य चुरू से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक लाइव सेशन में। जो मतलब थोड़ा सा कुछ अपना एनाटॉमी के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण सिस्टम है, जिसके माध्यम से हमारा भोजन जब हम अपने ग्रास नली में प्रवेश करते हैं, हमारे दांतों के माध्यम से उसको छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से बना करके तो ग्रास नली से ढकेलते हैं, तो वो अंदर जा कर के किस प्रकार का पाचन करता है। शुरुआत में जब हम उसको जो ग्रास बोलते हैं, जिसे हम अपनी साधारण भाषा में गासिया बोलते हैं, तो वो हम जब लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दांत हैं। हमारे मुंह में 32 दांत हैं। जन्म के समय बिल्कुल दांत नहीं होते, उसके बाद में दूध के दांत 20 दांत होते हैं। तो 20 दांत हैं वो 2 बार निकलते हैं, और बाकी जो दांत हैं वो एक ही बार निकलते हैं। जैसे इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो इन दांतों के माध्यम से हम पूरा से इस भोजन को है, इस लुगदी को है, वो लुगदी लुमा बना लेते हैं। और इससे हमारे शरीर, हमारे जो यहाँ हमारे कंठ के आसपास 3 ग्रंथियाँ होती हैं। एक तो पेराटिड, एक सबलिंगुअल, एक मेडिसबलिंगुअल। तो ये 3 ग्रंथियाँ होती हैं। इन 3 ग्रंथियों के माध्यम से जो हम अपने शरीर जो ग्रास है, जो भोजन का जो एक छोटा सा टुकड़ा है जो हम प्रवेश करते हैं, उसमें वो क्या लबोलिवार हो जाता है, वो लार है उसके अंदर मतलब लिपट जाती है, तो वो हमारे पाचन में बहुत ही सहायक होती है। तो इससे जो पूरी नाल है, जो शुरुआत में मुख से लेकर के लास्ट तक, जैसे एलिमेंट्री कैनाल का बोलते हैं इसे, जो 32 फीट की होती है और 9 मीटर, इसमें 32 फीट है, वो 9 मीटर में कन्वर्ट होती है, इतना उसकी लंबाई है। तो उससे क्या है कि वो जब अंदर इसको ढकेलते हैं तो उससे क्या होता है कि कभी आपने ये सोचा होगा कि मतलब ये ग्रास है, जो श्वास नली और ग्रास नली, जो ग्रसनी और ग्रास नली ये दोनों होती है, इसलिए अंदर श्वास के अंदर क्यों नहीं जाता है, और कभी कभार जाता है तो हमारा जो वापिस नाक से मुंह से वापिस आ के गिर जाता है, अगर श्वास नली के अंदर चला जाता है तो। क्योंकि ये एक सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे लेरिंग, फेरिंग, एक ग्लोटिक, एक वो यहाँ एक वो फटक सा होता है एपिग्लोटिक, तो वो यहाँ एक फाटक से होता है। जैसे वो श्वास लेते हैं तो वो श्वास वाला वो इधर से खुल जाता है तो श्वास अंदर चला जाता है, और अगर भोजन जाता है तो भोजन हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और वो इधर हो जाता है। तो इससे क्या है कि वो भोजन अंदर चला जाता है। कभी कभार अगर में दिक्कत होती है, इसका मतलब यही होता है कि मतलब श्वास नली में चला जाता है और हमारा दिमाग है वो काम नहीं करता, दिमाग हमारा स्थिर नहीं है, तब वो जाता है, ऐसे नहीं जाता है। तो कभी कभार इसी की वजह से हिचकी आना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम सब क्या करते हैं कि ये हिचकी क्यों आ रही, इसकी इसलिए हम ये सोचते हैं कि मतलब कोई हमें याद कर रहा है, तो याद नहीं कर रहा, तुम्हारा दिमाग है वो किसी विचारों में खोया हुआ था, इसलिए वो श्वास नली में चला गया, और वो जो फेफड़ा है वो वापस उसको धकेलता है और वापस बाहर निकालने की कोशिश करता है कि श्वास नली में जो हमारा जो भोजन का टुकड़ा चला जाएगा तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो वो जाने के बाद में जो अंदर ये 3 ग्रंथियाँ हैं वो अपने लार छोड़ती है, लार छोड़ने के बाद वो क्या स्टमक, हमारा आमाशय है, उसमें चला जाता है। उसमें जाने के बाद में इस आमाशय के 3 भाग होते हैं, एक कार्डियक भाग, एक फंडिक और एक फेरोटोलोरिक। तो कार्डियक है, उसमें HCl एक महत्वपूर्ण, एक जो बहुत ही एसिड भरा जो एक हार्मोन निकलता है, जो वो एसिड निकलता है, तो वो एसिड है वो अपने भोजन को पचाता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। उसके बाद में
फंडिक में जो क्या होता है कि एक रुचि होती है, जो एक अंगुली नमो संरचना होती है, वो संरचना है वो क्या है, भोजन को 4 घंटे तक उसी जगह रोक के रखती है, क्योंकि हमारे आमाशय में भोजन है वो 4 घंटे तक रहता है। और उसके बाद में जो प्रोलोग है पाइलोरिक, ये इसमें क्या है कि मतलब जैसे मतलब इस आमाशय की जो दीवारें हैं वो एक मतलब एक उसकी बनी हुई होती हैं, जिससे क्या है कि वो उसकी दीवारों वो क्षारीय होती है। तो कई बार अपन सोचते हैं कि इतना एसिड होता है HCl, ऐसा मतलब जैसा वो एसिड हमारे शरीर में पैदा होता है, तो ये दीवारें क्यों नहीं जलती? क्योंकि इस दीवारों को फिर एक बेसिक बेस की बनी हुई होती है, क्षार की बनी हुई होती है। इसमें क्या है कि वो इसके अंदर जाते ही वो न्यूट्रल हो जाती है, वो जो एसिड है वो न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे वो भोजन है वो अंदर जाता है। और यहाँ जो हमारी उससे कि वो भोजन वहाँ से क्या करता है कि डूडोनम से होता है। डूडोनम जैसे ग्रहणी बोलते हैं जिसे, वहाँ मतलब जो वहाँ जाने से आगे नहीं जाता वो भोजन। अगर वो छोटी आंत वो कहती है कि हम इसे क्षारीय भोजन को हम पचाएंगे नहीं, तो मतलब क्या करती है कि वो पेंक्रियाज और जो अपना लीवर को वो जब भी मतलब वो संदेश पहुंचता है कि मतलब ये छोटी आंत है वो ये क्षारीय भोजन को अम्लीय भोजन को पचाती नहीं है, तो उससे वो क्या है का कुछ अपना पित्त निकलता है जो पित्ताशय में मौजूद रहता है। जो पित्ताशय जो पित्त के नीचे वो लीवर के नीचे एक छोटी सी एक थैली होती है, उसमें वो इकट्ठा रहता है और थोड़ा थोड़ा आता रहता है। और वो एक कोलेसिस्टोकाइनिन जैसे मतलब एक हार्मोन है जो वो मतलब उसको उत्तेजित करता है, जिससे क्या है कि वो लीवर है वो अपना जो हार्मोन पित्ताशय में ये पित्त है जो ड्यूडेनम में छोड़ता है। और इधर से सेक्रेटिन जो हार्मोन होता है वो उनको मतलब पेंक्रियाज को मतलब उत्तेजित करता है, जिससे क्या है कि वो इसमें जो कई प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं। पेंक्रियाज वो हमारे इंसुलिन हार्मोन और एक ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है वो उसमें से जो निकलते हैं और उनको ये सेक्रेटिन जो हार्मोन है उसको उत्तेजित करता है, वो बाहर निकलते हैं और उस पचाने में सहायक होते हैं। और फिर क्या है कि वो एक भोजन है वो मिलने के बाद में और ये क्षारीय हो जाता है। क्षारीय होने के बाद में फिर क्या है कि छोटी आंत में मतलब ये पहला भाग छोटी आंत का डूडोनम है, दूसरा भाग यूजुनम है, फिर तीसरा इलियम है। तो इस प्रकार के जब यूजुनम है वो फैलाने का काम करता है, इलियम है उसको मतलब अवशोषित करने का काम करते हैं इससे। और उसमें मतलब ये पेंक्रियाज में एक जैसे एक लेटर जो एंजाइम भी निकलते हैं, जैसे टाइलेंट ट्रिप्शन और जैसे हमारे आमाशय में मैं भूल गई थी, मतलब रेनिन और वो पेप्सिन नामक हार्मोन निकलते हैं। तो रेनिन तो दूध को दही बना देता है और पेप्सिन है वो मतलब ये उसको प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद में पेंक्रियाज में जब हम मतलब वो आ रहे थे तो उसमें क्या है पेंक्रियाज में आने के बाद में लेटे जो वो एंजाइम निकलते हैं वो उसको मतलब एक तो ट्रिप्सिन इमाइलेज और ये जो एंजाइम निकलते हैं ये कोई स्टार्च को पचाता है, कोई कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, कोई मतलब इसको मतलब एक वसा को पचाता है, इस प्रकार के उसे पचाता है। और यहाँ आने के बाद में प्रोटीन है वो पेप्टोन है वो पेप्टाइड में चेंज हो जाती है प्रोटीन। उसके बाद में जब हम उसको इस छोटी आंत से बड़ी आंत में जाते हैं तो बड़ी आंत के भाग हैं वो
3-4 भाग होते हैं। शुरुआत में जब छोटी आंत उसके अंदर प्रवेश करती है, बड़ी आंत में जब भोजन प्रवेश करता है, वहाँ एक अपेंडिक्स नाम का एक छोटा सा छोटी सी एक संरचना होती है, जो अभी हमारे कोई काम नहीं आती। पहले जो मतलब घास फूस पचाते थे उसमें काम आती थी। तो उसको क्या है कि वो उसमें अभी उसका कोई अवशेष अंग है, उसको कोई काम नहीं है। और उसके बाद में क्या होता है कि मतलब ये भोजन बड़ी आंत में चला जाता है, मतलब छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो चुका होता है। उसके बाद में बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद में उसमें वो जो पानी है उसका अवशोषण होता है। पानी को अवशोषण करने का काम बड़ी आंत का बच जाता है, बाकी और सारा पूर्ण पाचन उस छोटी आंत में हो जाता है। तो बड़ी आंत के छोटे वो भाग है असेंडिंग कॉलन, उसके कई भाग हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, और फिर नीचे एनस, जो मतलब ये अपना मलाशय है, जो उसमें जा कर के जो भोजन है वो चला जाता है। और शुरुआत में जैसे मैं बताना भूल गई, जैसे पहले हमारा भोजन है वो बोलस के रूप में होता है, फिर अमाशय से बाहर निकलने कायम के रूप में होता है, और फिर जो बड़ी अपना जो अब लास्ट में जो मैं बता रही हूँ उसके अनुसार जैसे हमारा भोजन है जो मलाशय में होता है, तो बाहर जैसे एनस के द्वारा बाहर निकलता है, तो वो कायल के रूप में बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर का जो पाचन होता है वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और यहाँ जैसे मतलब अगर जिसकी एसिड बनती है तो इसमें पेट में अल्सर भी हो सकता है। अगर हम सात्विक भोजन नहीं लेते हैं तो हमारे आमाशय में अल्सर हो सकता है। फिर जाकर लास्ट में जाकर के हमारा जो ये मलाशय है उसमें जाकर के कई प्रकार के बवासीर वगैरह, जो मस्सा वगैरह, ऐसी प्रकार की प्रॉब्लम्स वो पैदा हो जाती हैं। तो इनसे हम क्या है कि मतलब ये कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। इसलिए मिताहार भोजन को हमारे शरीर में, जब हम योगी हैं तो हमें मिताहार का भोजन करना चाहिए। स्नेग्ध, चिकना और इस प्रकार का भोजन हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि हमारा दिमाग, दिल और सब सात्विक रहें। सात्विक प्रवृत्ति का भोजन हमें करना चाहिए। अगर राजसिक तामसिक जो भोजन है उस प्रकार का, जैसे गीता के अनुसार बताया है कि राजसिक, तामसिक और सात्विक प्रवृत्ति, तो सात्विक भोजन को जब गीता ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो ये व्यक्ति भी जैसे सात्विक, राजसिक और मासिक तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो इस भोजन के माध्यम से ही वो इस प्रकार के वैसे उनके विचारों के माध्यम से इसका वो ये सिस्टम होता है। तो ये हुआ हमारा ये पाचन का जो भाग है, जो नॉर्मल आपके समझ में मैंने प्रस्तुत किया। तो मैं मानती हूँ कि आपको अच्छा पसंद आया होगा। तो इन चीज़ों का जब हमें ध्यान होता है और हमें अपने विचारों का, अपने जो हमारे पॉजिटिव थॉट है, ये सारी चीज़ें मिल कर करके हमारे शरीर को कि कौन सा भोजन देना है, कौन से आसन करने हैं, और कैसे हमें विचार रखने हैं, और किस प्रकार से हमें योगासन करना है, और किस प्रकार से हमें मेडिटेशन करना है, इन सब पर हमारा शरीर है वो आधारित है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम चिड़चिड़े, हमारे थॉट है जो नेगेटिव होते हैं, हमारी जो ग्रंथियाँ भी काम है जो वो नेगेटिव होने की वजह से जो बैड हार्मोन छोड़ती हैं, और नहीं हमारे शरीर में, जैसे मैंने पहले अपने वीडियो डाले करती थी, जैसे अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, उस हिसाब से मतलब अपने हार्मोन पे भी डिपेंड करता है, अपने विचारों पर डिपेंड करता है। तो जैसे हम विचार रखेंगे, जैसे हम खान पान करेंगे, उसी हिसाब से अपना विचार चेंज होंगे, उसी हिसाब से हमें नेगेटिविटी आएगी। और हम पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा खाना वो करेंगे, अच्छे मिताहार भोजन लेंगे, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो क्यों नहीं, मैं ऐसा ही आज हमारे बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। मैं मानती हूँ कि मेरा फेसबुक लाइव वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें, और कोई बात नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।